तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने जो किया है, लिमिट पढ़ चुके, लिमिट की जो विधियां हैं उन पे सारी पे बात हो चुकी, विस्तार विधि पे भी बात हो चुकी है। कल हमने विस्तार को और डीएल हॉस्पिटल को काफी अच्छे से यूज भी किया। आज हम थोड़े से और सवाल करते हैं और इसकी और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़े और आड़े टेढ़े सवालों के साथ जाते हैं, थोड़ा विस्तार को और समझते हैं, थोड़ा विस्तार और करते हैं। आ जाइए, ये एक बड़ा फेमस सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। लगभग आपको हर किसी बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक में जाएंगे तो आपको ये सवाल जरूर मिल जाएगा। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री बटा x। साइन x डिग्री नॉर्मली आपको है ना, ज्यादातर किताबों में आप किसी भी किताब, किसी भी बोर्ड की कोई भी किताब खोलोगे तो लिमिट वाले सवालों में आपको ये सवाल एक जरूर मिलता है, साइन x डिग्री। और ये बहुत पुराना सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये समझाता है हमें कि फॉर्मूले को कितना ध्यान से लगाना होता है। ऊपर x डिग्री है और नीचे आपका x है। यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले का मतलब है बिल्कुल ऐसा का ऐसा होगा तो लगेगा, अगर कुछ और हुआ तो नहीं लगेगा। जैसे साइन x बट्टा x, तो फॉर्मूले को बहुत सीरियसली लेना है, फॉर्मूले का फॉर्मेट को बहुत सीरियसली लेना है। कुछ भी अंतर हुआ तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सेम साइन x बट्टा x बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो एक जैसा होना चाहिए। अगर एकदम एक जैसा हुआ तो ही आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर इसमें अंतर है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये सवाल वैसे तो जैसे मैंने कहा बहुत पुराना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये, इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण यही है कि ये आपको फॉर्मूले की जो फॉर्मेटिंग है कि भाई ऐसे का ऐसा सवाल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसमें कुछ भी अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं इसको। आ जाइए, सबसे पहले ये x जो है ना, ये डिग्री लिखा हुआ है, इस x पे कुछ नहीं लिखा हुआ, जो नहीं लिखा हुआ होता उसको रेडियन कहते हैं। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो रेडियन होता है। तो ये डिग्री में, ये आपका रेडियन में, या तो डिग्री को रेडियन में बदल लो या रेडियन को डिग्री में बदल लो, किसी भी एक को दूसरे में बदलना है हमें। ये डिग्री में ऊपर डॉट लगा हुआ है मतलब डिग्री है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो जब कुछ नहीं लगा हुआ था तो हर चीज फिर वो रेडियन में होती है। ये आपका रेडियन में हो गया, ये आपका डिग्री में हो गया। ठीक है, अब या तो हमें डिग्री को रेडियन बनाना है या हमें रेडियन को डिग्री बनाना है, रेडियन को डिग्री या डिग्री को रेडियन। तो आ जाइए, x डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए क्या करना होता है, पाई बट्टा 180 से गुणा करो, पाई बट्टा 180 से गुणा करो, पाई बट्टा 180 से गुणा करते ही आपका जो डिग्री होगा वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये रेडियन बन गया, अब ये पाई बट्टा 180 से गुणा करते ही आपका रेडियन बन गया। साइन पाई बट्टा 180 यही होता है, पाई बट्टा 180 से गुणा करते ही आपका डिग्री रेडियन में बन जाता है। यही फॉर्मूला होता है डिग्री टू रेडियन वाला, डिग्री बट्टा 180 रेडियन बट्टा पाई। आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आर बराबर पाई को इधर ले आओ, पाई बट्टा 180 इंटू डी, ये आपका डिग्री से रेडियन में आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब दोनों को एक बनाना है, दोनों को एक बनाना है तो पाई बट्टा 180 नीचे चाहिए, पाई बट्टा 180 से चाहिए, लगा दो इसके साथ ताकि दोनों एकदम सेम टू सेम हो जाए। अगर पाई बटा 180 इसके साथ लगा रहे हो तो पाई बटा 180 से गणित बिगड़ रहा है, और गणित को बराबर बनाने के लिए उतने से गुणा करो, उतने का भाग दे दो। अब आपका ये सब सेम हो गया, अब सेम हो गया, अब ये एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूँ कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि सर फॉर्मूला वाइज तो अभी भी मैच नहीं हुआ, फॉर्मूला वाइज तो अभी भी मैच नहीं हुआ। फॉर्मूला वाइज ये कह रहा है कि ये एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, फिर तीनों जगह एक्स होना चाहिए ना। सर तीनों जगह तो एक्स नहीं है, यहाँ पे पाई बटा 180 एक्स है, यहाँ भी पाई बटा 180 एक्स है, लेकिन ये तो एक्स है, ये पाई बटा 180 थोड़ी है, ये तो पाई बटा 180 नहीं है। तो आ जाओ, इसको भी समझा देता हूं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों तरफ पाई बटा 180 से गुणा भी किया, पाई बटा 180 एक्स, तो इधर जीरो है, जीरो से गुणा करने पर वो जीरो ही हो जाएगा।
जीरो से गुणा करने पर वो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं उधर भी x के साथ पाई बटा 180 लाऊं तो पाई बटा 180 x, इधर दोनों तरफ पाई बटा 180 से गुणा करूं तो पाई बटा 180 x टेंड्स टू 0 इंटू पाई बटा 180, वो जीरो ही रहेगा। तो ये सारे एक कर लो, है ना। लेकिन होना यही चाहिए, पहले एक सवाल पूरे तरीके से करो, फिर आप स्टेप बाद में छोड़ सकते हो। दोनों तरफ पाई बट्टा 180 से गुणा करने पर, ये लो, ये गुणा किया, जीरो। अब मिलाओ, सवाल का जो फॉर्मूला है वो वाला एकदम डिट्टो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ भी गड़बड़ है? और ये पाई बटे 180 अपना अलग पड़ा। अब मिलाओ, कुछ भी अंतर है? कुछ भी मिसमैच है? कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। बोले सर ये x है, ये पाई बटा 180, उससे क्या फर्क पड़ता है? x तो a भी हो सकता है, x तो b भी हो सकता है, x तो z भी हो सकता है, और भी प्रॉब्लम है, आओ और ठीक कर देते हैं। अगर इससे भी ज्यादा संकट है और डिट्टो मिला देते हैं। एक काम करो, माना पाई बटा 180 x का नाम मैंने y रख लिया, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बटा y। ये लो, अब तो एकदम सेम टू सेम है, अब तो एकदम सेम है। बोलो, अब तो कोई अंतर नहीं बचा। तो फॉर्मूला लगाने से पहले आपको पूरे सवाल को, अगर आप कोई मानक सूत्र लगा रहे हैं, तो आपका सवाल बिल्कुल उसके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल उसके जैसा। अगर उसके जैसा नहीं हुआ तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसीलिए ये सवाल आपको हर किताब में मिलता है। ये किताब को ये सवाल जो है ना, ये आपको समझाना चाहता है कि कोई भी मानक सूत्र जब लगाओ तो पहले अपने सवाल को बिल्कुल वैसा बनाओ जैसा वो सूत्र है। सूत्र चेंज नहीं होगा, सवाल चेंज होगा। सूत्र चेंज नहीं होते, सवाल चेंज होते हैं। सवालों को बदलना होता है, सवालों को इस तरीके से बदलो कि वो सूत्र में सेट हो जाए। सही बात है, सूत्र में सेट हो जाए। तो ये हमने कई महाभारत की, कई महाभारत करके उसको सूत्र के अंदर सेट किया। अब आप सूत्र लगा सकते हैं कि अब ये एक होगी। अब अगर आपने बिना सेट हुए, बिना प्रॉपर सूत्र में सेट किए बिना अगर आपने सूत्र लगाया तो गलती की जिम्मेदारी आपकी होगी। क्लियर है ये बात? ये सवाल आपको ये सिखाना चाहता है। तो बहुत प्यारा सवाल है। और जैसे मैंने कहा कि भारत का शायद कोई भी स्टेट बोर्ड ऐसा नहीं होगा जिसकी किताब में ये सवाल न आता हो। और ये सवाल आने का बड़ा कारण सिर्फ यही है कि ये सवाल आपको फॉर्मूले को सही से लगाना सिखाता है, हर बात सिखाता है। यहां भी मैच कराओ, यहां भी मैच कराओ, वहां भी मैच कराओ, सब जगह मैच कराओ ताकि आप फॉर्मूला लगा सको। कुछ भी मिस मैच करेगा तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये सिखाने के लिए था ये। क्लियर है बात? डन। बढ़ जाऊं आगे। अच्छा, उसके बाद में अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएं, बोले मुझे नहीं लगाना स्टैंडर्ड, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अपना डीएल हॉस्पिटल जिंदाबाद है, आ जाओ, अपने डीएल हॉस्पिटल को बुलाते हैं। अगर आप नहीं लगाना, देखो फॉर्मूला लगाओगे तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाओगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, मत लगाओ, डीएल हॉस्पिटल लगा दो, आ जाओ, विस्तार लगा दो, डीएल हॉस्पिटल लगा दो, विस्तार लगा दो। ये लो। अच्छा, अब मैं इसे रेडियन में क्यों बदल रहा हूं? क्योंकि हमारे आउकलन भी रेडियन से ही होते हैं। हमारे आउकलन में जो एक्स होता है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। हमारे आउकलन की भी बीमारी है, हमारा ना तो आउकलन ना समाकलन कोई भी डिग्री पे नहीं बना हुआ, सबके सब रेडियन पे बने हुए हैं। कोई भी आउकलन, जब आप आउकलन करते हैं साइन एक्स का, तो वो जो एक्स होता है वो रेडियन में होना चाहिए, वरना आउकलन ही नहीं होगा। साइन अगर एक्स डिग्री में है तो आउकलन भी नहीं होगा, जिसका साइन एक्स डिग्री को हम कहते हैं कोस एक्स डिग्री, नहीं, ये नहीं होता। एक्स रेडियन में होगा तो ही आउकलन होगा, क्योंकि हमारे जितने भी फॉर्मूले बने हुए हैं वो रेडियंस के लिए बने हुए हैं, ना कि डिग्री के लिए। तो आपको पहले आपके सवाल को डिग्री से रेडियन में लाना पड़ेगा अगर आउकलन भी करना है तो। ठीक है ना? तो आ जाओ, जीरो रखने पर 0/0 आ रहा है, कन्फर्म, डीएल हॉस्पिटल लागू होगा, लागू कर दो। साइन का कॉस
पाई बटा 180 एक्स का अवकलन पाई बटा 180, एक्स का नीचे वाले एक्स का अवकलन 1। अब एक्स का मान 0 रख दो, cos 0 का मान 1। कोई माथा बच्ची नहीं करनी पड़ी, कोई परफेक्टली सेट नहीं करना पड़ा, कुछ और नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। बस डीआर हॉस्पिटल लगा दो। देखो बात है, ये लगा रहे हो तो फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये लगा रहे हो तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आपको कि मैं आधा आधा मैच कर दूं, सूत्र पूरा लग जाए, नहीं लग सकता। आधा सूत्र लगा नहीं मैच कर सकते, पूरा मैच करना पड़ेगा आपको, तभी जाके काम करेगा। ये अगर आधा मैच करवाओगे, आधा नहीं कराओगे तो फिर गलतियां होंगी और फिर उत्तर कुछ का कुछ आएगा, नेगेटिव मार्किंग आएगी। ठीक है ना, ये सवाल ने ये सिखाने के लिए बढ़िया है। ये सूत्र का अभी 1-2 सवाल और भी आगे आएंगे, बहुत प्यारे सवाल है। वो सवाल आपको यही सिखाते हैं कि देखो सूत्रों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, आपको अपने सवाल को बिल्कुल सूत्र की भाषा में लाना होगा। आ जाओ, ये फटाफट कर दो, छोटा सा है। फिर एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। 2 की पावर x माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1। जल्दी से कर दो फटाफट इसको। अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम आ रही है तो रीजॉइन कर लिया करो। जब भी आवाज गूंजे या कुछ ऐसा लगे ना आपको आवाज की प्रॉब्लम है, तो आप क्लास को एक बार छोड़कर वापस रीजॉइन कर ले। क्लास को छोड़कर रीजॉइन करेंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। बाकी सभी लोग ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि जब आप क्लास से कनेक्ट होते हैं तो कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो इको आ रहा है, 2 डबल साउंड सुनाई दे रहा है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हो तो समझ जाइए कि टेक्निकल इश्यू है और आप एक बार क्लास से बाहर जाके दोबारा से क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। और अगर मेरे साइड से कोई इश्यू होगा ना, जब भी कोई प्रॉब्लम अगर मेरे साइड से आएगी तो सबको आएगी। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो नरेंद्र को आ रही है या नैन्सी को आ रही है लेकिन पवन को नहीं आ रही, या फिर रानी को नहीं आ रही, या विजेंद्र को नहीं आ रही, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आएगी तो मेरे साइड से प्रॉब्लम कोई भी होगी तो आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे तो साफ दिख रहा है, बस आप जानो आपका काम। नहीं, मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबको होगी। समझ सकते हो भाई। सोचो, अगर मान लो जिस चैनल से आप मैच देख रहे हैं अगर आगे से प्रॉब्लम है तो किसी को मैच नहीं दिख सकता, और अगर एक को मैच साफ दिख रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम वहां से नहीं है। ठीक है, आ जाओ। पहले मैं डीएल हॉस्पिटल से निपटाता हूं उसको। डीएल हॉस्पिटल से करूंगा तो 0/0 है, ये 0/0 रूप है। और डीएल हॉस्पिटल से हमारा आ जाएगा x टेंड्स टू 0। इसका अवकलन वन का 0, x का 1। x का मान 0 रखने पर एक बटा 2 2 लोग 2 को पीछे ले जाओ, ये हो गया। अच्छा, इसको विस्तार से और करते हैं, एक बार विस्तार से और करते हैं। विस्तार के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कल, हमने लास्ट जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि भैया आपकी लिमिट जो है ना वो 0 पे होनी चाहिए। विस्तार कर रहे हो तो आपकी लिमिट 0 पे होनी चाहिए। अगर अच्छा 0 पे नहीं हो तो दाईं सीमा निकालो, दाईं सीमा निकालोगे तो एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा, लेकिन रहना चाहिए 0 पे, क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, जितने भी विस्तार वाले फॉर्मूले हैं वो सब वैलिड है केवल और केवल कब, केवल तभी वैलिड है जब हमारी लिमिट 0 हो। तो अगर या तो x ही 0 हो, बढ़िया बात है, सीधा विस्तार करो। अगर x 0 ना हो, सपोज करो x टेंड्स टू 1 हो, तो दाईं सीमा निकाल लो 1 प्लस h, फिर h आ जाएगा। h तो हमेशा ही टेंड्स टू 0 होना है, फिर h के साथ विस्तार कर लेना। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट 0 है तो सीधा करो, डायरेक्ट 0 नहीं है तो दाईं सीमा निकाल के फिर 0 करो। ठीक, तो विस्तार से तो 2 की पावर x का विस्तार हो जाएगा 1 प्लस x log 2 x log 2 का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 एंड डैश डैश लास्ट में माइनस का 1, नीचे द्विपद पर में लग जाएगी 1 प्लस nx प्लस
n-1 डैश डैश डैश, जिसका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैंने द्विपद पर में लगाई है नीचे, ऊपर 2 की पावर x, a की पावर x वाला विस्तार का सूत्र लगाया, इसके लिए a की पावर x लगाया। ये a की पावर x, इस पे मैंने लगाई है द्विपद पर में। nx, ज्यादा पद हमें चाहिए नहीं, है ना, ज्यादा पद हमें चाहिए नहीं, बस हो गया हमारा काम। एक पावर तक रख लो, बाकी को छोड़ दो। दो लोग दो, अच्छा परिमेयकरण से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें विस्तार बहुत जरूरी होता है कि भैया विस्तार होना ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ बैठेगा ही नहीं। अब ये सवाल देखिए, ऐसे सवाल भी होते हैं जिसमें लिमिट आपको ऑलरेडी गिवन होती है कि भैया लिमिट 2 आएगी, अब बताओ ए बी सी का मान क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त है, समझने के हिसाब से शानदार सवाल है। अब इसमें आपको लिमिट दे दी 2, और सिर्फ लिमिट 2 नहीं दी, इसमें आपसे पूछ लिया कि बताओ ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। ऐसे सवालों के लिए विस्तार विधि सबसे बेस्ट होती है। मतलब डीएल हॉस्पिटल, बिल्कुल डीएल भी लगा सकते हैं, लेकिन डीएल लगाने से पहले आपको काफी दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं, पहले हम इस पे विस्तार लगा देते हैं, विस्तार से जल्दी से उत्तर निकालते हैं और फिर डीएल पे आते हैं। तो विस्तार करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा देखो 0 पे है ना, तो विस्तार आराम से कर सकता हूँ बिना कोई लेफ्ट, बिना कोई राइट वाइट लिमिट लेने के अलावा। जरूरत ही नहीं है लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेने की। ये मैंने e की पावर x का विस्तार ले लिया, आगे है cos x, ये मैंने cos x का विस्तार ले लिया, और फिर मैंने e की पावर माइनस x का विस्तार ले लिया। साइन x का विस्तार ले लिया, तो बराबर में मुझे उत्तर बताया हुआ 2। उसका मुझे ध्यान रखना कि उत्तर 2 ही आना चाहिए, उत्तर 2 ही आना चाहिए, बिल्कुल 2 ही लाऊंगा, ठीक है। अब लगाते हैं दिमाग, और दिमाग देखो, नीचे की बात करते हैं पहले, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला तय होता है। नीचे आप ये x आपके पास ऑलरेडी है, ऊपर से भी आपके पास, नीचे से इस ब्रैकेट में से एक x कॉमन और आ जाएगा, बाहर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, बाहर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और आपको याद होगा हमने विस्तार में एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि एक्स स्क्वायर से जो बड़ी पावर होगी वो तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि लास्ट में आप x का मान 0 रखेंगे, वो तो खत्म हो जाएंगी, और एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वही लिमिट बनाएगा। उससे पहले वाले कट कुटा के 0 हो जाएंगे, उससे पहले की जो पावर है वो कट कुटा के 0 हो जाएंगी। यही बात थी विस्तार में, कल हमने बात की थी, याद करो। कल इस गहरी बात को हमने बीच में रखा था, बीच में एक सवाल करवा रहा था, कराते कराते मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि गौर करो कि जो विस्तार विधि होती है उसमें जो आपकी 2 पावर है, अगर 2 पावर है, 3 पावर है, नीचे जो भी पावर है वो पावर वाला ही लिमिट बनाता है। उससे पहली पावर वाले कट कुटा के 0 हो जाते हैं, उसके बाद वाले लास्ट में x का मान 0 रख के वो वैसे खत्म हो जाते हैं। बड़ी पावर 0 रखने से खत्म हो जाती है और छोटी पावर कट कुटा के खत्म हो जाती है। केवल वही पावर बचती है जिससे उत्तर आता है। उससे पहले वाले कट मरते हैं, उसके बाद वाले लास्ट में 0 रखने से मर जाते हैं, और बस वो जो एग्जैक्टली वो जो पावर है जो ऊपर नीचे है, बस वो पावर बचती है, वही उत्तर होती है, बाकी सब खट जाते हैं। यही था, आज भी ऐसे होने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अचर पदों को साथ में करता हूँ। जो अचर पद है यानी बिना एक्स वाले,
बिना एक्स वाले 1 2 3, पहले बिना एक्स वाले प्लस, फिर एक्स वाले, ये बिना एक्स वाले अचर पदों को साथ में किया मैंने, फिर एक्स वालों को साथ में करो, एक्स वाले यहां है, इसमें कोई एक्स का नहीं है, इसमें एक्स का है, a माइनस सी। अब एक्स स्क्वायर के पदों को साथ में करो, एक्स स्क्वायर का पद ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये हो गया 1/2 a प्लस b प्लस सी, और इसी तरीके से और पद आते जाएंगे जिसका हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। बटा x कॉमन निकाल लिया, नीचे वाले में से x कॉमन निकाल लिया, अब मैं कुछ कह रहा हूं उसका जवाब सोच के दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि ये जो संख्या है ये 0 है, ये 0 है, सही है या गलत है? ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक है, क्या तर्क है यहाँ पे? मैं कह रहा हूं कि ए, मुझे कैसे पता चला मेरे अंदर माता ही, कैसे पता चला मुझे? और ऑब्वियसली बात है कोई तर्क तो होगा। सोचिए मैंने क्या तर्क है इसके ऊपर कि मैं कह रहा हूं कि a माइनस बी प्लस सी 0 आएगा। क्यों इसका 0 आना क्यों जरूरी है? सोच के देखिए, अगर ये लोग 0 नहीं होते हैं, ये दोनों भैया अगर 0 नहीं होते हैं, भयंकर बुरा हो जाएगा, परले आ जाएगी। इनका शहीद होना जरूरी है। अगर ये लोग मना कर दे कि हम नहीं शहीद होंगे, हम नहीं जान देंगे, है ना, अगर ये लोग मना कर दे कि हम लोग जान नहीं देंगे, जैसे हमारे जवान है, अगर वो मना कर दे कि मैं जान नहीं दूंगा, तो सोचो क्या हो जाए। अगर ये लोग मना कर दे, a माइनस बी प्लस सी कह दे, मैं तो नहीं हो रहा 0, तुम जाओ तुम्हारे भाड़ में, मुझे 0 नहीं होना, परले आ जाए। a माइनस सी मना कर दे, परले आ जाए। बताओ क्यों? ऐसा क्या है इनके पास? पकड़ लिया, बढ़िया, शाबाश, पकड़ लिया। अगर ये भैया 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स का मान लास्ट में क्या रखोगे? 0 रखोगे, तो अनंत आ जाएगा, उत्तर अनंत आ जाएगा, उत्तर अनंत आ जाएगा। क्योंकि अगर ये बच गया, सपोज करो इसका मान 1 है, अगर ये 1 है तो ये 1/x² हो जाएगा। 1/x², अलग अलग कर दो, ये x² है, इसको सबके साथ अलग अलग कर दो, इसके साथ अलग होते ही 1/x² हो जाएगा। 1/x², x का मान अनंत, 1/अनंत 1/0, 1/0 अनंत हो जाएगा। तो अगर ये बच गया, अगर ये जिंदा बच जाता है, ये जिंदा बच जाता है, ये नहीं मरता, ये प्राण नहीं देता, ये बलिदान नहीं करता है, तो हमारा सवाल अनंत हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहे हैं कि उत्तर तो 2 आ रहा है, उत्तर तो 2 आना चाहिए, उत्तर 2 आना चाहिए, तो उत्तर 2 तो आ नहीं सकता। इसके जिंदा रहने तक 2 नहीं आ सकता, तो इसे मरना होगा। एक लॉजिक। तो अच्छा से अब दूसरे वाला क्यों मर रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो बेचारे को? ठीक है, इसने तो बलिदान दे दिया, इसको 0 क्यों कर रहे हो? सेम लॉजिक इसके साथ भी, इसके साथ भी सेम लॉजिक है। अगर इसने जान दे दी, इसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, 1x कटेगा, 1x कटेगा, 1 बचेगा, और बचा हुआ 1x भी बचा तो वो 0 होगा, 0 के वो अनंत कर देगा सवाल को। अनंत आ नहीं सकता क्योंकि सवाल ने कहा है कि उत्तर 2 आएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि उत्तर 2 आएगा। तो सॉरी कहो इसको, एक और शहीद होगा सवाल के लिए भी, ये भी जान देते हैं। तो 2 ने कुर्बानी दे दी, अब आ जाओ तीसरे को कुर्बानी नहीं देनी, तीसरे को कुर्बानी नहीं देनी, अब कुर्बानी नहीं मांगेगी। क्यों? क्योंकि ये x², ये x², अब ये दोनों कटेंगे, अब ये दोनों कटेंगे, ये बचेगा, और ये किसके, यही लिमिट होगी, 2 के बराबर, ये 2 के बराबर होगा। अब अच्छा, अब कोई कहेगा बड़ी वाली पावर का, बड़ी पावर वाले का कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ी पावर, अब 3 पावर आएगी, 2 पावर कटेगी, ऊपर 1 x बचेगा, लास्ट में 0 रखोगे। आगे वाले तो बेचारे दुख ही नहीं देते यार, आगे बड़ी पावर तो दुख ही नहीं देती, बड़ी पावर में x बचता है, उसको 0 रखते हैं, वो खत्म हो जाता है ना। आगे वालों को पहले इन्हें कुर्बानी के लिए तैयार करना पड़ेगा, आपको इनसे कुर्बानी लगवानी पड़ेगी आगे वालों से, क्योंकि आगे वालों ने अगर कुर्बानी ना दी तो उत्तर अनंत आ जाता है, पीछे वालों में कोई दिक्कत नहीं है। गौर करो, इसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से यहां लेते हैं हम, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब है, और नीचे x² है, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अगर इसकी लिमिट निकालना चाहते हो
अगर आप चाहते हो कि इस सवाल की लिमिट आए, अब आप चाहते हो इसकी लिमिट आए तो a को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर a 0 नहीं हुआ तो a बटा एक्स स्क्वायर अलग अलग करोगे तो a बटा एक्स स्क्वायर आएगा। a बटा एक्स स्क्वायर पहले अलग अलग कर ही देता हूं जिससे आपको दिख भी जाए कि क्यों a को अपनी जान देनी पड़ेगी। a बटा एक्स स्क्वायर b बटा एक्स c d बटा एक्स dx। अब गौर करो, अगर a ने मना कर दिया, अगर a ने मना कर दिया जान देने से, तो x का मान 0 होते ही अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, ये c बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो टोटल अनंत आ जाएगा। तो a को जान देनी पड़ेगी। अगर उत्तर चाहते हो कि कोई उत्तर आए, कोई फिक्स उत्तर आए, तो a को बलिदान देना होगा। अच्छा, सिर्फ a के बलिदान से भी काम नहीं चलेगा, b को भी देना होगा, a को भी देना होगा, b को भी देना होगा, क्योंकि इन दोनों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इन दोनों के बलिदान देने से उत्तर क्या आएगा? सी आएगा। अच्छा, उसको बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका बलिदान एक्स अपने आप ले लेगा, उसका बलिदान तो एक्स अपने आप ले लेगा। लास्ट में एक्स का मान 0 रखोगे, डी अपने आप ही एक्स के साथ ही चला जाएगा। तो बड़ी पावर की तो टेंशन होती नहीं है, बड़ी पावर में तो एक्स साथ में बचेगा, बचा हुआ एक्स सबको 0 कर देगा, खत्म। तो बड़ी पावर की चिंता है नहीं। इन छोटी पावर वालों से आपको पहले बलिदान लेना होगा, क्योंकि अगर ये बच गए तो ये सवाल को अनंत पे ले जाएंगे, और हम अनंत पे जा नहीं सकते क्योंकि आंसर 2 दिया हुआ है। ये लॉजिक इनमें यूज किया जाता है। समझना कितना शानदार लॉजिक है, कितना जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। भाई पेपर में बहुत बार आया हुआ ये सवाल, और आने का कारण इसका यही है कि क्या दुर्लभ सेटिंग इस सवाल ने करवाई है कि भैया आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब बढ़ जाऊं आगे। तो अब बस वज्र गुणा कर दो, बराबर 4। अब आपके पास 3 समीकरण बन गई। इन 3 समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दो को अगर हम जोड़ लें, इन दो को घटा दें तो b का मान आ जाएगा। जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो हमें मिल जाएगा, b से b कट गया, 2a आ गया, 2 ही c आ गया, बराबर 4 आ गया, a प्लस c बराबर 2 आ गया, है ना। जोड़ने पर तो ये आ गया, घटाने पर, घटाओगे तो आपका a से a कट जाएगा, b और b माइनस के 2b हो जाएंगे, c से c कट जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, b बराबर 2 आ जाएगा। अब यहां से आप a बराबर c निकल जाएगा, a बराबर c यहां रख दो, a बराबर 1, जो a बराबर है वही c है, a बराबर 1 होगा, b बराबर 2, a c बराबर b 2, है ना। अच्छा, आ जाओ अब डीएल हॉस्पिटल से बात करते हैं। हॉस्पिटल से ये सवाल कैसे होगा? डीएल हॉस्पिटल से ये सवाल कैसे होगा? माइनस था ना, a माइनस बी कॉस एक्स। अभी डीएल हॉस्पिटल भी इसमें बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। देखो इसको बड़े अच्छे से देखना इसको, ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस, अब मैं विस्तार से नहीं कर रहा हूं, विस्तार ने अपना काम कर दिया, बढ़िया काम किया। अब हम डीएल हॉस्पिटल से इसको ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले डीएल हॉस्पिटल रूल लगेगा, डीएल हॉस्पिटल लगेगा, लगने के लिए 0/0 होना चाहिए। तो x का मान 0 रखते ही ऊपर आएगा a माइनस बी प्लस सी बटा 0। अब नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर भी 0 आना पड़ेगा, बिल्कुल लगेगा। अभी देखो कैसे लगता है, ये तो बता रहा हूँ, डीएल हॉस्पिटल भी लगेगा, पर लगना पड़ेगा इसको। कैसे लगेगा वो देखो, x का मान 0 रखा, ऊपर आया a माइनस बी प्लस सी बटा 0, अब 0 आया, इसका मतलब, अच्छा ऊपर अगर, अब मान ले ऊपर नंबर आता है 1, तो ये तो 1/0 आ गया, 1/0 तो अनंत आ जाएगा। अनंत तो नहीं आ रहा, सवाल की लिमिट तो 2 आ रही है, सवाल की लिमिट 2 आ रही है, इसका मतलब ऊपर 0/0 है। अब सपोज करो, सोचो ऊपर 0 नहीं है, मान लो ऊपर 1 है, 1/0 आ गया, 1/0 अनंत हो गया। अनंत आ रही है कि लिमिट? नहीं आ रही। यहाँ पे 2 रख के देखो, 2/0 भी अनंत आएगा, लिमिट अनंत है नहीं। 3 4 कौन सा सेट करेगा इसके साथ? बोला इसके साथ एक ही सेट हो सकता है, 0, 0/0, 0/0 ही 2 बन सकता है, और कोई 2 नहीं बन सकता। और a माइनस बी प्लस सी की जगह मैं कुछ भी लूंगा, a माइनस बी प्लस सी की जगह मैं कुछ भी लूंगा 0 के अलावा, तो ये अनंत बनाएगा। अनंत बनाएगा, अनंत आ नहीं सकता क्योंकि लिमिट 2 बता रखी है।
तो a माइनस बी प्लस सी को होना पड़ेगा 0। बधाइयो, एक शर्त तो आपको मिल गई कि a माइनस बी प्लस सी को 0 होना पड़ेगा। और अगर a माइनस बी प्लस सी 0 हो गया तो ये 0/0 हो गया, और 0/0 हो गया तो डीएल हॉस्पिटल इस पे काम करेगा। तो लगाओ डीएल हॉस्पिटल। डीएल हॉस्पिटल से लिमिट x टेंड्स टू 0, a e की पावर x cos x का sin x माइनस sin x माइनस सी ई की पावर माइनस x, नीचे गुणा का नियम लगेगा, x sin x का cos x, फिर sin x को छोड़ दिया x का 1, रख के देखो, अभी देखो बनेगा, विश्वास करो सब बनेगा। 0 रखो, x का मान 0 रखने पर ये आया a, ये आया 0, ये आया c बट्टा ये आया 0 प्लस 0, ये आया आपका a माइनस सी बटा 0, a माइनस सी बटा 0 आया। अब a माइनस सी को फिर 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर a माइनस सी 1 होता है तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 अनंत आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि लिमिट 2 है, सवाल ने कहा है कि लिमिट 2 है, सवाल ने कहा है कि लिमिट 2 है, तो लिमिट 2 ही आनी चाहिए। यहां पे तो मैं a माइनस सी का मान कुछ भी ले लूं, अगर मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया तो ये अनंत आ जाएगा। अनंत तो आ ही नहीं रहा, वो तो 2 आ रहा है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। फिर से मजबूरी, a माइनस सी को भी 0 होना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2, 1 और 2 बन गई। अब आगे बढ़ते हैं, 0 बन गया तो 0/0 बन गया। फिर आगे बढ़े, दोबारा डीएल अप्लाई करें, फिर से डीएल, दोबारा करोगे तो a e की पावर x का e की पावर x b cos x माइनस प्लस सी की पावर माइनस x, नीचे x cos x का माइनस साइन x, फिर cos x को छोड़ दिया, cos x बाहर, x का 1 साइन x का cos x। अब x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखने पर ही आ गया a प्लस बी प्लस सी बट्टा 0 प्लस 1 प्लस 1। अब ये आ गया। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, अब क्या लें? अब बोलो अब 0 कर दें। अब 0 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसको 0 किया तो 0/2 0 बन जाएगा। सवाल ने कहा है कि उत्तर 2 आना चाहिए। उत्तर 2 आने के लिए a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तब जाके 2 आएगा। पिछले वालों को 0 क्यों करना पड़ा? क्योंकि पिछले वालों में नीचे 0 आ रहा था, नीचे 0 आ रहा था। नीचे 0 के आने के चक्कर में कोई उपाय ही नहीं था उससे बचने का। नीचे वाले 0 से बचने का एक ही उपाय था कि ऊपर वाला 0 हो जाए, 0/0 बन जाए। अदरवाइज ऊपर कुछ भी आया तो 0 का भाग लग के वो अनंत आ जाएगा, और अनंत हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा उत्तर 2 है ना कि अनंत। हमारा उत्तर अनंत नहीं है, हमारा उत्तर 2 है। तो उससे बचने के लिए, इसको उससे निकलने के लिए अनंत ना आए, इसलिए पहले इससे बलिदान होना पड़ा, फिर इससे जान देनी पड़ी, अगले वाले को जान नहीं देनी पड़ी, क्योंकि अब नीचे 0 आना बंद हो गया। तो जब नीचे आना 0 बंद हो गया तो अब ऊपर वाले पे 0 आने का प्रतिबंध खत्म हो गया। अब उसको उत्तर मिलाना है खाली, तो उसको 4 आना पड़ेगा, ताकि 4/2 2 आ जाए। 0/0 कुछ भी दे सकता है, इसीलिए तो अनिर्धार्य कहते हैं। अनिर्धार्य क्या कहते हैं? अनिर्धार्य कौन होता है? जिसका कोई निर्धारण नहीं है, वो कुछ भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये डीएल हॉस्पिटल से हो गया। तो बड़ा जबरदस्त सवाल है, और दोनों ही एंगल से हमने इसको देखा कि कितना मजबूर करता है हमें ये। और गणित पूरे तार्किक है, देखो पूरा तर्क है, एक भी कुतर्क नहीं है ना, एक भी कुतर्क नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। जय गणित माता। कितनी बार भी लग सकता है, कोई नियम नहीं है, इतनी बार, जब तक उत्तर नहीं आता तब तक लग सकता है, जब तक उत्तर नहीं आता तब तक। कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं जिनमें डीएल लगता ही रहता है, लगता ही रहता है, लास्ट में हम थक हार के छोड़ देते हैं।
कोई रूल बुक नहीं है कि डीएल 2 बार लगेगा 4 बार लगेगा। आमतौर पर सवाल बनाने वाले क्या करते हैं कि ऐसे सवाल बनाते हैं जिसमें 1 बार डीएल लग जाए, 2 बार डीएल लग जाए, 3 बार डीएल लग जाए। जैसे ये अब ये 3 बार डीएल मांगेगा आपसे, 3 बार डीएल लगेगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन वही है, फिर आप डीएल क्यों लगाओगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, डीएल क्यों लगाएगा यार? विस्तार करेगा सीधा, खच 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 उत्तर आ गया। ये शक्ल देखते उत्तर बता सकते हो आप इसकी। सही बात है ना? क्यों क्यों भाई, क्यों क्यों आप डीएल लगाओगे? क्यों आप 3 बार डीएल करोगे? आप विस्तार करोगे ना। x टेंड्स टू 0 है ही, कोई लेफ्ट निकालनी ना, कोई राइट निकालनी ना, x टेंड्स टू 0 है ही, कर दो विस्तार और उत्तर ले जाओ। tan का विस्तार, sin का विस्तार, ये लो बटा एक्स क्यूब। नीचे 3 पावर है तो बस 3 पावर तक, 3 पावर वाला ही आपको उत्तर देगा। 3 पावर से पहले वाले कट जाएंगे, ये देखो ये कट गए। 3 पावर से बाद वाले 0 हो जाएंगे, वो वैसे खत्म। प्लस एक्स क्यूब बटा 6, फैक्टोरियल 3 यानी 6 हो गया। एक्स क्यूब काट दो, 1/3 6, 1/2, ये आपका आंसर है। अब आप इसमें क्यों डीएल लगाएंगे? सही बात है, आप इसमें डीएल क्यों लगाएंगे? एक बार डीएल लगा के देखो। अब इसमें डीएल लगा के देखो, देखो डीएल आपको 3 बार घुमाएगा। डीएल आपको इस सवाल में 3 बार घुमाएगा। 3 बार घुमाएगा भी नहीं, फिर अवकलन भी थोड़े बड़े होते जाएंगे। अगर मैं इस पर डीएल लगाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा tan x का sec स्क्वायर x, साइन का cos x बटा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। ये एक बार हो गया और अभी भी उत्तर आपका 0/0 ही आ रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया। सेकेंड टाइम DLH। sec स्क्वायर का 2 sec x, फिर खुद sec का sec x इंटू tan x, cos x का sin x बट्टा 6x। अभी भी आप 0 रखोगे तो sec tan 0 का मान 0, sin 0 का मान 0/0, अभी भी 0/0 ही चल रहा है। फिर से एक बार DLH लगेगा। अब यार अब यहाँ जाके मुश्किल हो जाता है। यहाँ जाके फिर क्या होता है, फिर बड़े बड़े होने लग जाते हैं, बड़े बड़े होने लग जाते हैं तो फिर अवकलन परेशान करते हैं। यहाँ पे ये अवकलन पर दिक्कत देगा हमें। ये क्या हो गया, 2 sec स्क्वायर हो गया ये। चलो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे आप अवकलन करते जाते हैं अवकलन बड़ा भी तो होता रहता है ना। फिर तो जो अवकलन वाली परेशानी है वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है। फिर आ जाएगा 2 sec स्क्वायर को छोड़ दिया, tan का किया sec स्क्वायर, फिर tan को छोड़ दिया, 2 बाहर, 2 sec x, tan बाहर, 2 बाहर, sec स्क्वायर का 2 sec x, खुद sec x का sec x इंटू tan x और sin x का cos x बट्टा 6। अब 0 रखने पर sec 0 का मान 1, ये 2 हो गया। tan 0 का मान 0, तो ये खत्म हो गया। cos 0 का मान 1/6, 3/6, 1/2। तो ये फिर आगे जाके ना विस्तार वाला तरीका सबसे छोटा इन पे काम करता है बजाय इनका। फिर ये तो अच्छा, ये तो फिर भी ठीक है, हो गया। थोड़ा सा भी और बड़ा होता ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड,
अवकलन फैलता चला जाता है, फिर समेटने में नहीं आता, फिर हर बार अवकलन करने में जोर आता है। पहली बार किया चलो फिर भी ठीक होगा, दूसरी बार वो अवकलन करके और पद बढ़ जाएंगे, फिर और अवकलन बड़ा हो जाएगा, फिर अगली बार करोगे और बड़ा हो जाएगा, फिर लगेगा यार बस रहने दे, ज्यादा अवकलन नहीं होंगे। तो ये मेथड, इसलिए मैंने क्या कहा था शुरुआत में भी, मैंने कहा था डीएल हॉस्पिटल ज्यादातर बेसिक सवालों के लिए ठीक है, लेकिन कोई भी अच्छा सवाल अगर आता है, बढ़िया सवाल आता है, तो फिर ये बेकार हो जाता है। जबकि एक्सपेंशन वाला, विस्तार वाला, इसका हमेशा वही रहता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका वही 2 लाइनें 3 लाइनें में उत्तर आता है इसका। अब जैसे ये देखो, अब इस सवाल को अगर डीएल हॉस्पिटल से करो तो खून पी जाए, अगर आप इसको डीएल हॉस्पिटल से करो तो ये लगेगा खून पी जाए ये सवाल, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार अवकलन करोगे ना, आपको थोड़ा सा आभास हो जाएगा कि अब भारी पड़ने वाला है, और नीचे एक्स क्यूब आ रहा है, ये साफ तौर पे आपसे 3 बार अवकलन करवाएगा, डीएल आपसे ये 3 बार लगवाएगा, दिख रहा है एक्स क्यूब आ रहा है, तो ये 3 बार आपसे डीएल लगवाएगा। अब 3 बार डीएल लगाएगा, ऊपर वाले की देखो साइन इनवर्स क्या होगा, पहली बार में क्या आएगा साइन इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो अटक गया। अब यहाँ पे विस्तार काम आएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इसका विस्तार देखना पड़ेगा मुझे, साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स एक्स का विस्तार होता है आपका एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, 9x की पावर 5, इतनी तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बस x प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3, 9x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5, और टेन इनवर्स x का विस्तार होता है x माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया। अच्छा, कोस इनवर्स का विस्तार चाहिए तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो जो आपका साइन इनवर्स का विस्तार है वही आपके कोस इनवर्स में काम आ जाता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन इनवर्स एक्स वाला है वही विस्तार यहाँ पे लगाना होगा, π/2 माइनस ये वाला विस्तार एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 एंड डैश, ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का विस्तार हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स एक्स प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 3 पावर, एक पावर तो कट गया, उससे ज्यादा पावर काट दो, छोड़ दो, तो एक्स क्यूब बटा 6 माइनस माइनस एक्स क्यूब बटा 3 बटा एक्स क्यूब, लघुत्तम लेके जोड़ने पर 1/2। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम डीएल से करें तो आपको पहले अवकलन में ही आभास हो जाएगा कि गलत चल पड़े, है ना, पहला अवकलन ही आपको ये दिखा देगा कि ये डीएल इसके लिए उपयोगी नहीं है ना, लग रहा है एक ही बार डीएल लगाओगे, फर्स्ट टाइम लगाते ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अब ये आगे बढ़ेगा तो ये फैलेगा। यदि हम डीएलएच की मदद लेते हैं तो पहला अवकलन करके देखो, और अभी याद रखो 3 बार करना है, 3 बार, पहला अवकलन हमारा ये आ जाएगा,
फिर दूसरा और फिर तीसरा, है ना, फैल जाएगा, है ना। ये संभव नाम की तो चीज यूज नहीं कर रहा, क्या संभव नहीं है, अगर जिद पे आओगे तो कर ही दोगे, लेकिन वो फैलता जाएगा ये। अब ये रायता फैलेगा, दूसरा आउटलाइन करोगे ये और बड़ा हो जाएगा, तीसरा करोगे ये और बड़ा हो जाएगा, तो फिर ये फैल रहा है, ये फैल रहा है, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो डीएलएस से करना फिर मुश्किल हो जाता है इसको, ठीक है। तो डीएलएस से उलझ जाएगा, यहाँ पे नोट डाल देते हैं, ऐसा नहीं असंभव है। उसको लगाने से ज्यादा उलझ जाएगा, बेटर है आप विस्तार करें, ठीक है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, जितना बड़ा सवाल होगा उतनी गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x, वैसे तो ये शायद हम कर चुके पहले, है ना, एक बार पहले कर चुके हम इसको, रिपीट लग रहा है ये, रिपीट है ना। कोई नहीं, वैसे मुझे लगता है रिपीट सवाल करने से ज्यादा मजा आता है ना, रिपीट सवाल करने से ज्यादा मजा आता है, क्योंकि रिपीट सवाल जब आता है ना तो आप यूं यूं उत्तर निकाल देते हो, है ना, क्यों, क्योंकि अब वो देखा हुआ है, आपकी मेमोरी में भी है, समझा हुआ भी है, किया हुआ भी है, तो कई चीजें हैं, तो वो करके फिर ऐसा लगता है ये हो गया, ऐसे ऐसे करेंगे इसका ये उत्तर आ जाएगा, फिर वो आपके दिमाग में रहता है वो सवाल, है ना। जब रिपीट सवाल आता है ना तो वो आपके दिमाग में रहता है कि भाई इसमें ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये कट गया था, फिर ये उत्तर आ गया था, ऑप्शन याद हो जाते हैं, स्पीड बढ़ जाती है आपकी, कहने का मतलब स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। कई बार कहते हैं ना स्पीड नहीं बढ़ रही, तो स्पीड आपकी तब बढ़ती है जब आपके किए हुए सवाल पेपर में आए, आपके द्वारा किए हुए सवाल जब पेपर में आएंगे, तब जो हमारे द्वारा किए हुए सवाल पेपर में कैसे आएंगे भैया, आप खूब सारे सवाल निकालो, आप खूब सारे, अगर आप 10,000 सवाल निकाल लेते हैं ना, 10,000 सवाल, ये एक आंकड़ा है और काफी मतलब एकदम बहुत सही आंकड़ा है, अगर आप 10,000 सवाल निकाल लेते हैं, मेरा मानना है ये, और मैं अनुभव से बता रहा हूँ ये, कि अगर आप 10,000 सवालों तक पहुंच जाते हैं एक साल में, 1.5 साल में, जितने साल में आप तैयारी करें, तो मोस्टली आपको पेपर का 60 से 70% आपका पढ़ा हुआ में से आने लग जाता है। क्योंकि 10,000 सवालों में पता क्या होता है, 10,000 सवालों में लगभग आप गणित को सारा कवर कर लेते हैं, जितनी भी वेराइटी होती है 10,000 सवालों में सारे कवर हो जाएंगे आपके, सारे के सारे, एरे गहरे नथु गहरे सब कवर हो जाएंगे। अब सारे कवर हो जाएंगे तो पेपर वाला कहीं से कोई मंगल से थोड़ी सवाल लाएगा, वो भी तो वहीं से सवाल लाएगा, तो जब वो सवाल लाएगा तो आपको ये लगेगा ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो 10,000 सवालों के बाद में आपको लगभग पेपर की सारी चीजें, हो सकता है 100 का 100% ही हो जाए, हो सकता है 100 का 100% ही पेपर आपका पढ़े हुए में से आ जाए, वरना 70% तो लगभग आपके पढ़े हुए में से आने लग जाता है 10,000 सवालों तक। जब आप 10,000 सवालों तक पहुंच जाते हो तो आपका पढ़ा हुआ पेपर आने लग जाता है, फिर आप कहते हो ये तो मुझे पहले से ही आता था, ये तो हमें पहले से ही आता था। तो बच्चा जाने अनजाने में जब वो 10,000 वाली लिमिट पार कर जाता है ना, तो उसके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि ये चमत्कार से सिलेक्शन हो गया, इसका ऐसे हो गया। तो यहाँ पे डी लगवा दूं, ए की पावर एक्स लोगे, और ये आ गया एक्स का मान 0 रखने पर लोगे, ठीक है। आ जाओ, अब मिलते हैं खास सवालों से, जिनके ऊपर फलन के ऊपर एक्स आता हो। ये बड़े खास, बड़े अच्छे सवाल, शानदार सवाल, ये जटिल सवालों में से इनको काउंट किया जाता है जब आपके पास फलन के ऊपर फलन हो, फलन के ऊपर फलन हो, नीचे भी एक्स का फलन है और उसकी पावर भी एक्स में है, वो भी कोई ना कोई एक्स का फलन है, और इसकी आपको लिमिट निकालनी है किसी पॉइंट पर। इसकी लघु विधि की भी बात करेंगे हम लोग, पहले तरीके से करेंगे, पहले कोई जुगाड़ वुगाड़ नहीं, पहले एकदम 100%
बेसिक तरीका, क्योंकि जुगाड़ तो आते जाते चलते रहते हैं और गायब भी हो जाते हैं, लेकिन मेन तरीका हमेशा काम करता है। पहले मूल तरीके से आते हैं, फिर जुगाड़ से काम करेंगे। तो एफ एक्स की पावर जी एक्स या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है या ए है, मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकती है। अब इस सवाल की लिमिट कैसे निकाले? अब इस सवाल में क्या दिक्कत आती है? इस सवाल में आप डीएल पहले नहीं लगा सकते, क्योंकि डीएल कहाँ लगाओगे? बट्टे में तो कुछ है ही नहीं, बट्टे में कुछ है ही नहीं, तो डीएल तो आपका बेकार हो गया। अच्छा, डीएल नहीं बेकार हुआ, विस्तार भी बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई विस्तार बना ही नहीं, ऐसा कोई विस्तार बना ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन एक्स की पावर कोस एक्स, क्या विस्तार करोगे इसका? इसका क्या विस्तार करोगे? तो दिक्कत आ जाती है कि ऐसे सवालों का विस्तार करना भी इतना आसान नहीं होता, मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर इन सवालों को डील कैसे करें जब नीचे भी एक्स हो ऊपर भी एक्स हो? अभी तक हमारे जितने भी सवाल थे वो इसमें नहीं आ रहे थे। सारे सवालों में आप गौर करिए, जितने भी सवाल अभी तक हमने किए हैं सब में बट्टा 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 चल रहा था, डीएल हॉस्पिटल के अनुरूप सवाल चल रहे थे। ये सवाल डीएल हॉस्पिटल के अनुरूप नहीं होंगे तो डीएल तो इनमें नहीं लगेगा, पहला तो यही खत्म हो गया, डीएल काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लोग। लोग काम करेगा। लोग क्या करेगा? लोग लेने पर पावर नीचे आ जाती है। लोग के जो नियम है, उन नियमों में एक नियम ये भी होता है कि अगर आपने लोग लिया तो लोग लेने पर पावर नीचे आ जाएगी। और एक्चुअल में हमारी परेशानी ये पावर ही तो है। ये ऊपर एक्स आके जो छत पे ऊपर एक्स बैठा है, ये तो दिक्कत दे रहा है, वरना तो सब ठीक था ही। नीचे वाले फलन से तो हमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नीचे वाले फलन से, नीचे तो फलन होता ही है, सवाल होगा तो नीचे फलन तो होगा ही होगा। तो नीचे वाले फलन जो आधार में है उससे तो हमें प्रॉब्लम थी नहीं। हमें तो ये ऊपर वाले फंक्शन से दिक्कत है, और ये ऊपर वाले फंक्शन को नीचे लाने का काम लोग कर ही देता है। तो बस यही हमारा ब्रह्मास्त्र होगा। लोग लेंगे, छत वाले को नीचे उतारेंगे, और उसके बाद में फिर हमारा जो मूल तरीका जो हमने पढ़ा हुआ है वो काम में लेके आंसर निकालेंगे। यहां से शुरू होगा लोग का सारा खेल। माना इस सवाल की जो भी लिमिट है वो एल है, मान लिया एल आएगा, और दोनों तरफ लोग लेने पर जी एक्स आगे आ गया इंटू लोग एफ एक्स हो गया। उसके बाद आपका जो भी मेन तरीका है, जो भी तरीका है वो लगाइए, सॉल्व करिए। बस ये लोग लेना, लोग क्यों लेना पड़ रहा है पहले इस बात को समझिए। क्यों लेना पड़ रहा है लोग लेना पड़ रहा है पावर की वजह से। ये पावर अगर नियतांक होती 5, 7, 15, हमें कोई डर नहीं था, किया हुआ है हमने 5, 7 पावर को तो झेल लेते हैं। ये नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, दोनों एक्स, ये प्रॉब्लम दे रहे। नीचे वाला तो फिर भी ठीक है क्योंकि तो करते ही आ रहे हैं, ऊपर वाला एक्स नहीं झेला जा रहा है, ये विस्तार में भी दिक्कत देगा और डीएल हॉस्पिटल में भी दिक्कत देगा। तो इससे कैसे ना कैसे करके नीचे लाना है, और इसे नीचे लाने का एक ही तरीका है, वो लोग लोगे तो पावर नीचे आ जाएगी। अब पावर नीचे आ गई तो आपका सवाल नॉर्मल सवाल बन गया जो आपने पढ़ते आ रहे हो। अब उसमें अपना जो भी तरीका इसके साथ सेट बैठे वो लगाओ, अपना उत्तर बनाओ। बस ये करना हमें होगा। क्लियर है ये बात? ये करना होगा हमें। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा है लेकिन की जा सकती है। क्लियर है ये बात? क्लियर? आ जाओ, करवाता हूं एक सवाल। जैसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू अनंत है। अब ये देखो, अब इस सवाल में क्या है, आपका पुराने वाला कोई तरीका इस पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। गुणनखंड किसका करोगे? इतना सा छोटा सा ऐसे क्या गुणनखंड होगा? परिमेयकरण किसका करोगे? गुणनखंड, परिमेयकरण, मानक, मानक तो पहली बार कर रहे हैं। मानक सूत्र तो करने के बाद जो उत्तर आता है उसको बना के रखते हैं कि भैया इसका ये उत्तर आया। अब ये याद रख लेना कि इस सवाल का उत्तर ये आता है। तो मानक तो पहली बार कर रहे हो, मानक बनेगा कहां से? मानक तो सूत्र का नाम है ना, मानक सूत्र। जो पहले उत्तर निकाल लिया फिर बना के रख लिया कि भाई, जैसे अचार डाल के रखते हैं कि भैया अचार डाल लिया, कभी सब्जी अच्छी नहीं लगी तो अचार खा लेंगे। तो मानक तो बनाना पड़ता है ना, पहले बनाया नहीं है ये तो मानक खत्म। डीएल हॉस्पिटल किस पे लगाओगे? बट्टे में तो है ही नहीं, सवाल बट्टे में है ही नहीं। ऊपर बट्टा, बट्टे बट्टा बट्टा चाहिए होता है ना, बट्टा ही नहीं इसमें, डीएल लगेगा नहीं। विस्तार किसका करोगे? एक्स का क्या विस्तार करोगे? एक्स तो खुद ही एक्स ही है। तो आपके पांचों के पांचों मेथड फेल हो गए, पांचों के पांचों फेल हो गए। अब यही जरूरी है, ऐसे सवाल, यही सवाल परेशान करते हैं क्योंकि इनको करने के लिए हमारे पांचों तरीके अभी काम नहीं कर रहे। लेकिन रुको, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। फिर आएगा लोग। इससे आपको यह भी समझ में आता होगा कि लोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है, गणित के लिए लोग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सोचिए, अगर यहां पर लोग ना होता तो आज इस सवाल का उत्तर नहीं आता।
अब दोनों तरफ log लेने पर, अच्छा log आपके यहाँ पे काम नहीं आता, log आपके अवकलन में भी काम आता है, याद है? अवकलन में भी अगर log ना हो तो अवकलन ना हो। अवकलन के कई सवाल log की वजह से हो पाते हैं। 1/x आगे आ गया। अच्छा अब देखो, अब आपका डीएल हॉस्पिटल वापस आ गया, बोला मैं देख लूंगा। अब आपका डीएल हॉस्पिटल आ गया कि मैं देख लूंगा, अब मुझे बुला लो। अब डीएल हॉस्पिटल आ गया, देखो पहले नहीं आ रहा था क्योंकि पहले कोई था ही नहीं। अब देखो बट्टा भी आ गया, अब आपका डीएल भी आ जाएगा। एक्स का मान अनंत रखने पर लोग अनंत 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 बट्टा अनंत, तो अनंत बट्टा अनंत पे भी तो डीएल लगता है, अनंत बट्टा अनंत पे भी तो लगता है, हाँ लगता है, लगा दो, अब डीएल लगा दो। तो ये समझो पहले बात को कि लोग की वजह से ये सब हो पा रहा है। अब डीएल लगाने पर DLH हो गया। अब x का मान अनंत रख दो, x का मान अनंत रखते ही 1/अनंत यानी 0। अब यहाँ पे एक चीज लास्ट में भूल मत जाना, लोग लिया पड़ा है आपका, लोग लिया पड़ा है ना, किराया लग रहा है, इसको वापस भी लौटाना है। क्या होता है कई बार हम उत्तर निकाल के खुश होकर पटाखे फोड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे याद रखना लोग ले रखा है आपने, इस तरफ आपकी जो लिमिट थी उसका भी लोग लिया पड़ा है, तो लोग को वापस देना है। आंसर 0, देखो मीनाक्षी ने 0 दे दिया, लोग लिया हुआ है आपने, किराया लग रहा है। याद करो टेंट हाउस से लोग मंगवाया था आपने, ये देखो ये सवाल में लोग थोड़ी था। अब वापस भी तो लौटाओगे, लोग को वापस नहीं देना क्या? वापस दो, उस साइड जाएगा e की पावर 0 बराबर 1, आंसर आएगा 1 ना कि 0। ठीक है, तो ये लास्ट में भूल मत जाना, लास्ट में लोग को हटाना मत भूल जाना। लोग को हटाना नहीं भूलना है हमें। ये बड़ा फेमस सवाल है और इसे शायद अगर आपने पहले कोई भर्ती परीक्षाएं दी है तो इसको जरूर देखा होगा, या प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो इसको जरूर देखा होगा। देखो तो सुंदर भी है ना, ये है ना, सुंदर भी है। ऐसा कॉम्बिनेशन कब मिलेगा? देखो a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x बटा 3 और अच्छा उसके ऊपर भी 1/x। पहले l मानो, पहले l मानो, शाबाश शाबाश सुनील, शाबाश नैन्सी। गलतियां मत करो यार, क्या कर रहे हो ऐसे, ध्यान दो थोड़ा सा। अच्छा खासा सवाल के नंबर खो दोगे, टाइम का टाइम भी खोओगे। पता गलत करने से डरना पड़ेगा आपको, कंपटीशन में गलत करना दुगनी मार है। टाइम का तो टाइम बर्बाद होता है, उतने टाइम में एक सवाल और सही हो जाता। टाइम का टाइम खराब होता है, जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है एक सवाल और जाता है। तो आपको गलत करने से बचना पड़ेगा, चाहे सही मत करो लेकिन गलत मत करो, है ना। ये जिन लोगों की भी नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, वो इस बात का ध्यान रखो, नेगेटिव मार्किंग की बहुत बड़ी कीमत होती है। इतने सारे लोग गलत, तभी सही है ये सवाल, इसीलिए पेपर में आता है। जब इतने सारे लोग गलत हो रहे हैं, इस सवाल को तो आना चाहिए, अभी भी और आना चाहिए इसको, मुझे लगता है आने वाले 5 साल और आ सकता है ये, है ना। तुम इतने लोग गलत कर रहे हो, इस हिसाब से तो इसको अगले 5 साल और इसकी वैलिडिटी बढ़ जानी चाहिए। लोग लेने पर एक बार टैक्स आगे,
ये log है, ये दोनों भाग में है तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो क्या डीएल हॉस्पिटल के लिए तैयार है? क्या डीएल हॉस्पिटल के लिए तैयार है? जी हाँ तैयार है। x का मान 0 रखूंगा तो क्या होगा? x का मान 0 रखते a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, log 3 माइनस log 3 0 बट्टा 0, यानी 0 बट्टा 0 है तो डीएल लगाने पर ऊपर वाले का अवकलन 1 बटा, पहले log का अवकलन होगा 1 बटा a की पावर x, b की पावर x, c की पावर x इंटू फिर इसका अवकलन a की पावर x का a की पावर x log a, b की पावर x का b की पावर x log b, c की पावर x का c की पावर x log c, log 3 का 0 बटा x का 1। log L x टेंड्स टू 0, x का मान 0 रखते ही 1 बटा a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, a की पावर 0 ये बचा log a, b की पावर 0 log b, c की पावर 0 log c। log L लिमिट x टेंड्स टू 0 रखी दी आप तो x को हटा दो, ये हो गया 1 बटा 3, ये हो गया log a प्लस log b प्लस log c, ये हो गया log a b c, log गुणा में है प्लस में आ जाएगा, 1 बटा 3 को पीछे ले जाओ, log L बराबर log 1 बटा 3 पीछे चला गया। 1 बटा 3 पीछे क्यों गया? क्योंकि log से log काटना है, log से log काटना है, log से log काट दो। ABC के पावर 1 बटा 3। विस्तार विधि बिल्कुल लगेगी, लग सकते विस्तार विधि, लेकिन ये डीएल हॉस्पिटल से लग रहा था कि एकदम आसान है तो इसलिए डीएल से निपटा दिया। विस्तार करोगे विस्तार से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, विस्तार में भी यही लिख जाएगा। ये सीधा हो रहा था इसलिए डीएल लगा दिया, डीएल से हो रहा है। आपको ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है। देखो कोई सवाल पेपर में आता है ना तो समझो उसमें कुछ खास बात जरूर है। पेपर में आमतौर पर जब कोई सवाल आता है तो जरूर उसमें बनाने वाले ने कुछ ना कुछ ऐसा है, तो चाहे आपको सिंपल दिख रहा होगा या सिंपल लग रहा होगा, जब आप करोगे ना तो छोटी छोटी गलतियां जरूर होंगी आपसे, क्योंकि पेपर के लिए चुना गया यार, पेपर के लिए कोई सवाल चुना गया ना तो कुछ तो ऐसा है। आमतौर पर पेपर में आप भी बताइए, आप अगर आप भी पेपर बनाएंगे और आपको 100 सवाल बनाने हो तो क्या आप क्या चुनोगे? कुछ तो सवाल में ऐसा सोचोगे ना कि ये इसमें देखने में सिंपल लगेगा, बीच में जाके कोई गलती करेगा, ये गलती करेगा, कुछ तो उसमें खास होगा ना, चुना गया भाई, नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तो वही है, जब पेपर में कोई चुना जाता है तो सोच समझ के चुना जाता है, तो उसको प्रॉपर सम्मान दो, सावधानी बरतो, है ना, खेल बिगाड़ देगा ये। नहीं हो सकता है एक्सपेंशन इनमें थोड़ा सा मुश्किल है, शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। एक्सपेंशन तो सबका ही हो सकता है, एक्सपेंशन सबका हो सकता है, ये मैंने शुरू में कहा था, एक्सपेंशन तो मोस्टली सारे सवालों का ही हो सकता है, कोई सवाल ऐसा बना ही नहीं है जो एक्सपेंशन से ना हो। लेकिन कई में एक्सपेंशन भी थोड़ा सा भारी पड़ता है, जैसे अभी जो हमने किया था उसमें थोड़ा विस्तार करते तो थोड़ा सा लंबा लगता। अभी करेंगे इसको, पहले एक बार सारे सवालों से होते हुए निकल जाएं
फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अटपटे से अटपटे सवाल का भी एक्सपेंशन करके आप कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखो, इसका एक्सपेंशन भी आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसका विस्तार भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। पहले तो आप इसको डीएल से कर लो, सबसे पहला काम तो ये करो, पहले तो उसको डीएल से निपटा लो। कोई हमारी डीएल से कोई लड़ाई थोड़ी है यार, है ना, ये मत भूल जाना कि भाई हमारी कोई डीएल से लड़ाई है। है ना, तो ये वो है ना, हमारी वो एक सोच होती है कि भाई एक अरे एक दोस्त बन गया तो एक दुश्मन बनाना जरूरी है। अगर दो आदमी है, एक को दोस्त बना लिया तो दूसरे को दुश्मन ही बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। डीएल भी हमारा ही है और एक्सपेंशन भी हमारा है, जिससे हमारा सवाल जल्दी उत्तर आता है हमें उसके साथ जाना है। तो यहाँ इस सवाल के लिए ये परफेक्ट है, और आप करोगे तो देखो आ भी जाएगा। 0/0 तो है, वो तो मैं चेक करवा देता हूँ। 0 रखोगे तो कॉस साइन 0 का मान 0 आएगा, कॉस 0 का मान 1 आएगा, 1 माइनस 1 0, 0/0। तो कॉस का हो गया माइनस साइन और साइन एक्स का कोस एक्स, और एक्स स्क्वायर का आपका हो गया 2x। हो गया। अभी भी उत्तर शायद नहीं आया होगा और आना भी नहीं है, नीचे 0 आ रहा है तो साफ है कि अभी 0/0 ही चलेगा। डीएल में कई बार ये तो आराम से पता लग जाता है कि भाई 2 बार तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो कम से कम 2 बार तो हमें परेशान करेगा ही। तो ये हो गया, दोबारा से लगाएं, दोबारा गुणा का नियम लगाना पड़ेगा। गुणा का नियम लगाएंगे तो साइन एक्स को छोड़ दूं पहले बार, कॉस एक्स का करूं, साइन एक्स बाहर, कॉस एक्स बाहर, साइन एक्स का कॉस एक्स, अंदर वाले साइन एक्स का कोस एक्स, और नीचे एक्स 2x का 2। जीरो रखने पर ये 0, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1। ठीक है, आ जाओ, अब मैं थोड़ा विस्तार से करवाता हूं इसको। विस्तार से कैसे करेंगे, अगर हम विस्तार से करें तो हमें cos x का विस्तार करना होगा, और cos x का जो विस्तार होता है वो आपका होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2, x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 एंड माइनस माइनस। हमारे cos के अंदर साइन रखा हुआ है, तो x की जगह साइन आएगा, साइन एक्स बटा 4 और माइनस का 1, नीचे आपका चल रहा है एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, साइन स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, माइनस साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो माइनस निकाल लो, एक बटा फैक्टोरियल 2 ठीक है। हम जानते हैं कि साइन एक्स बटा एक्स की लिमिट कितनी होती है, साइन एक्स बटा एक्स की लिमिट 1 होती है, और चाहो तो विस्तार कर सकते हो इसका, वैसे कर चुके हैं अब यार, पुराने वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करो, हम ये बात पहले विस्तार से प्रूव कर चुके हैं, अब दोबारा किस बात का विस्तार। सही है, साइन एक्स बटा एक्स करना चाहो तो कर सकते हो, साइन एक्स का विस्तार, साइन एक्स बटा एक्स वैसे पता है मानक लिमिट भी है, स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन एक्स बटा एक्स 1 हो गया, ये आपका 1 आ गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया,
बाकी x की जगह 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। ये आपका -1/2। आज इस सवाल में आपने पहली बार कोस का विस्तार साइन में किया है, क्योंकि x की जगह sin x आ गया तो क्या कर लें भाई, है तो है, क्या करें। तो ये सवाल अपने आप में खास क्यों है, क्योंकि इसमें आपने कोस x का विस्तार किया लेकिन x की जगह sin x का यूज किया, क्योंकि था sin x, कोस x के अंदर sin x था। हाँ बिल्कुल लाइव क्लास है ये, और आप लोगों की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको दूसरों के जो मैसेज है वो नहीं दिखाए जाते। पर फिर दूसरी बात, आप दूसरों के मैसेज क्यों देखेंगे, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, कोई अपनी परेशानी बता रहा है, उसमें आपको क्या इंटरेस्ट है ना, उसको आपको क्या इंटरेस्ट है कि बाकी लोग मैसेज में क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। मैं ये तो कह रहा हूं, मैंने अभी शुरुआत में भी क्या कहा था, मैंने कहा विस्तार सब में लगता है, बस थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे अब इसमें बदल गया, इसमें बदल गया, क्या दिक्कत है तो वही कोस ही है ना, करना कोस ही है। कोस में एक्स का विस्तार होता है, साइन एक्स का विस्तार हो जाएगा, कोस में एक्स की जगह साइन एक्स आ जाएगा, एंड डैश 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 ओपन हो जाएगा। हाँ डीएल में भी -1/2 आया था, इसमें भी -1/2 ही आया था ना इसमें भी, वो भी अच्छा। ये माइनस मैं भूल गया था, यहाँ पड़ा, थैंक यू मीनाक्षी। ये माइनस यहाँ बाहर वाला रह गया था, ये बाहर वाला माइनस रह गया था,